हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये प्रीवियसली ही आस्क्ड क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the correct sequence a teacher of class third needs to follow to explain the concept of quarter यानी कि 1/4 to the students? Your option is A, write symbol of quarter on blackboard, B, provide concrete material and divide into quarters, and C, show पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर। यानी कि कक्षा 3 में अगर हमें क्वार्टर यानी चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, यानी सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड पर डायरेक्टली लिख देना होगा क्वार्टर का जो साइन यानी 1/4, या फिर हमें कॉन्क्रीट मटेरियल्स के थ्रू दिखाना होगा, या सी हमें डायग्राम्स के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है कि हमें सबसे पहले कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है, आफ्टर दैट पिक्चर, एंड देन हमें डायरेक्टली सिंबल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा बी, सी एंड ए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a class third student perform multiplication of 16 into 25 as follows. 16 into 25 is equal to 8 into 2 into 5 into 5 and then 400. Which property of multiplication has a student used in this question? Distributive, associative, repeated addition and inverse multiplication law. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव लॉ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। Next question, how will you cater to the needs of visually challenged student of your classroom in an inclusive school? First option, make them sit with high achievers. Second, use alternate teaching learning methods and resources. Third, send them to special educator. And fourth, provide them extra time for practice. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय में अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है तो हम उसे कैसे रेगुलर स्कूल के साथ ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ ऑल्टरनेट टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे लार्ज प्रिंटेड बुक्स हो गई, या आपने ब्रेल लिपि का कंसेप्ट सुना होगा। तो हम इस तरीके के को टीचिंग मेथड में इंक्लूड कर सकते हैं। हाई अचीवर्स के साथ बैठाने से नहीं होगा और उन्हें स्पेशल एजुकेटर नहीं, हमें उन्हें रेगुलर स्कूल के साथ जोड़कर ही पढ़ाना है। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और एक्स्ट्रा समय नहीं। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a mathematical process? First is transposition, second is visualization, third is memorization and fourth is estimation. तो ट्रांसपोजिशन आपने देखा होगा, इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं राइट एंड लेफ्ट तो उसमें यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन अगेन, अगर हम ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं। एंड फोर्थ एस्टिमेशन, अगर हम डाटा एनालिटिक्स देख रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो एस्टिमेशन। बट मेमोराइजेशन अगेन मैथ्स में कंसेप्ट नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को याद करना, तो नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा मेमोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कह सकते हो प्री नंबर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज क्लास इंक्लूजन, थर्ड इज कंजर्वेशन एंड द फोर्थ इज मेजरमेंट। तो अर्ली नंबर कंसेप्ट में मेजरमेंट जो है वो ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि अगर आप प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप मेजरमेंट की टेक्निक इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मेजरमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर? न्यूमरल बेसिकली होते हैं जो नंबर्स जब उन्हें किसी साइन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप कह सकते हो जो हम रोमन नंबर यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए, अ न्यूमरल इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, तो ये करेक्ट है। बी, सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल, यानी एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो नहीं, एक नंबर के लिए एक ही न्यूमरल है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका
करेक्ट है। तो ए आपका करेक्ट है एंड बी आपका रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो, यानी ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट, read the following word problem on addition. A. There are 15 oranges in one basket and 17 oranges in another basket. How many oranges are there altogether? ये है first situation. Second, the price of a mobile phone which is for rupees 9,950 is increased by rupees 375 after budget. What is the new price? तो ये हमें दो सिचुएशन दी गई है जो कि एड से रिलेटेड है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए रिप्रेजेंट ऑग्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, वेयर एज बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन। सेकेंड, ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन, बी रिप्रेजेंट ऑग्यूमेंटेशन। थर्ड, बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन एंड फोर्थ, बोथ रिप्रेजेंट ऑग्यूमेंटेशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्रीगेशन और ऑग्यूमेंटेशन क्या है। बेसिकली ये एडिंग में प्रॉपर्टी होती है। तो जो एग्रीगेशन होता है वहाँ पे ये होता है कि जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए और एज अ होल बाद में एक रिप्रेजेंट हो। जैसे अगर हम फर्स्ट सिचुएशन देखें तो वहाँ पे पूछा गया कि एक बास्केट में 15 ऑरेंजेस है और दूसरे बास्केट में 17 ऑरेंजेस हैं, तो टोटल ऑरेंजेस कितने, राइट। तो ऑरेंजेस दोनों में सेम है और बाद में पूछा है इन टोटल कितने हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेशन की। जबकि जो दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे है कि मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है वो 9,950 इंक्रीज है बाय ₹375 आफ्टर बजट। तो जब हम एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज करके ऐड ऑन करते हैं तो वो होती है ऑग्यूमेंटेशन की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है हमारा ए एग्रीगेशन एंड बी है ऑग्यूमेंटेशन। तो उसके अनुसार जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन वेयर एज बी रिप्रेजेंट ऑग्यूमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर जो है वो है सेकेंड। नेक्स्ट, a teacher gives the following task to the student of class 4th. Arrange 25 tiles in all possible rectangular arrays. Which of the following mathematical concept can be addressed through this task? First, volume area length. Second, area factors perimeter. Third, area perimeter volume. And fourth, area volume length. यानी कि एक टीचर है उसने क्लास 4th के स्टूडेंट को टाइल्स 25 टाइल्स को एक रेक्टेंगल वे में रिप्रेजेंट अरेंज करने को बोला और बोला कि ये इससे इस एक्टिविटी के थ्रू कौन कौन से मैथमेटिकल कंसेप्ट एड्रेस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इससे एरिया बताया जा सकता है, फिर इससे फैक्टर्स बताए जा सकते हैं 25 के, एंड थर्ड इज पेरीमीटर, इससे पेरीमीटर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। Next, identify the correct statement about the ability to conserve different physical quantities in measurement as proposed by Piaget. First, conservation of weight is grabbed before conservation of volume. Second, conservation of volume is grabbed before conservation of mass. And third, conservation of weight is grabbed before conservation of number. And fourth, conservation of length is grabbed before conservation of number. यानी पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन बताइए। फर्स्ट, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। सेकंड, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। एंड थर्ड, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। एंड फोर्थ, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आ जाती है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो पियाजे ने अपनी थ्योरी बताई थी, तो उसमें जैसे अगर हम 5 रुपए का सिक्का दें और दो दो पाँच एक 10 रुपए का अगर हम सिक्का पकड़ा दें या फिर अगर हम दो दो करके 5 सिक्के पकड़ाएं, तो जो बच्चे को जो दो दो करके जो सिक्के 5 है वो ज़्यादा लगते हैं, बट जो 5 वाला सिक्का है वो उसे कम लगता है, राइट। तो वो वहाँ से क्वांटिटी से कंजर्वेशन टर्म उन्होंने यूज़ किया था। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चे के अंदर
कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रैप्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी जो भार का संरक्षण की समझ है वो आयतन से पहले आ जाती है। वो कंसेप्ट नहीं समझ पाता कि अगर एक भगोने में पानी रखा है और एक ग्लास में पानी रखा है तो पानी अगर उतना ही है तो बट वो भगोने वाले को ज़्यादा जो है वो ग्लास वाले को ज़्यादा समझेगा पर भगोने वाले पानी को शायद कम समझेगा, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। 49. Van Halle's level refer to stages in the development of first number concept, second place value, third geometrical thinking and fourth is fraction. तो वैन हेले ने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के पे अपनी थ्योरी दी थी। आपने अगर स्टेजेस में पढ़ा हो, जीरो लेवल, विजुअलाइजेशन, इस तरीके से, तो ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट, which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? First, trial error, ड्राइंग, मेमोराइजेशन। तो अगेन मेमोराइजेशन मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेकंड, ड्राइंग, वर्किंग बैक, रोट लर्निंग अगेन नहीं है। थर्ड, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर अ पैटर्न, यस। मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट ड्राइंग, तो मेमोराइजेशन तो है ही नहीं मैथमेटिकल कंसेप्ट में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर अ पैटर्न। नेक्स्ट, which of the following teaching learning resource is best suited to explain the concept of multiplication of two decimals, say 0.3 to 0.3 multiplication to 0.2 equal to 0.006, डाइंस ब्लॉक, सेकेंड टेलर्स अबेकस, थर्ड नंबर चार्ट एंड फोर्थ इज ग्राफ पेपर, यानी दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.006 की संकल्पना को समझाने के लिए कौन सा टीचिंग सोर्स यूज़ किया जाएगा? तो डाइंस ब्लॉक, टेलर्स अबेकस, संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आप माइनर से माइनर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, as per the recommendation of NCF 2005, primary school mathematics curriculum should first relate to children's everyday experience, second focus on procedural knowledge, third provide rigor in mathematical concept, and फोर्थ, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें बच्चों को ऐसी लर्निंग देनी है जो अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy? First, using various teaching learning strategies for a single concept. Second, following strict time rules when introducing a new concept. And third, focusing pattern of student error. And fourth, making connection with everyday experience. तो teaching learning methods के लिए मैथमेटिक पेडागोजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले आप एक स्ट्रिक्ट टाइम रूल नहीं बता सकते, बिकॉज आपको पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question, which of the following is not an effective strategy to assess primary level student learning in mathematics? First, designing tasks to differentiate between rote memorization and conceptual understanding. Second, analyzing children's error to understand their reasoning. Third, designing tasks which list more than one level of response. And fourth, using primarily group administrated tasks, यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो पहला आपका अगेन मेमोराइजेशन है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें नहीं आपको बताना है, राइट। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए तो ये पॉजिटिव है। ऐसे कार्यों की विकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो, ये भी सही है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं की तरफ जा रहा है कि कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हम प्राइमरली ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते फॉर द टास्क, राइट। तो ये थे आपके 15th मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।